चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अगर आपके पास एलजी कंपनी की टॉप लोड या फिर फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। आपने देखा होगा अगर आपकी जो टॉप लोड और फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हमारी वॉशिंग मशीन में आती है तो उसकी डिस्प्ले पर कुछ कोड शो होते हैं। ठीक है, उन कोडों का क्या मतलब होता है और कोई भी टेक्नीशियन और या कोई भी इंजीनियर उन कोडों की मदद से वॉशिंग मशीन को किस प्रकार से रिपेयर करता है, आज हम पूरी जानकारी के साथ उन कोडों के बारे में जानेंगे और उन कोडों का मतलब क्या होता है वो भी जानने वाले हैं। तो अगर आपकी जो वॉशिंग मशीन में A to Z कोई से भी कोड शो करती है तो उन कोडों का आप लोगों को मैं मतलब बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो वॉशिंग मशीन का डिस्प्ले है उस पर आप शो हो रहा है DE। ठीक है, तो DE का जो दोस्तों प्रॉब्लम होती है वो होती है डोर स्विच। अब आप लोग सोचेंगे कि डोर स्विच क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो वो वॉशिंग मशीन में जब कपड़े हम डालते हैं और एक दरवाजा सा होता है, यानी कि जिस पर हम पैनल लगाते हैं, दरवाजा होता है जिसको हम उठाकर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं और उसको पैनल को लगा देते हैं, उसी को बोलते हैं हम डोर स्विच। ठीक है, अगर वो पैनल अच्छी तरीके से नहीं लग रहा है, ठीक है, या फिर हमारी जो उसके अंदर एक सेफ्टी पिन होती है, जब हम पैनल को लगाते हैं तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो साइंस करती है कि हमारा जो पैनल है वो लग गया है या नहीं लग गया है। अगर वही सेफ्टी पिन हमारी खराब हो जाती है तो दोस्तों यही हमारा DE जो हमारा कोड है दोस्तों वो 100% हमारी जो वॉशिंग मशीन में उसमें शो होने वाला है। अगर आप लोगों के वॉशिंग मशीन में DE यानी कि DE डोर स्विच प्रॉब्लम, अगर DE शो हो रहा है तो हमारा जो डोर स्विच है दोस्तों वो खराब है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ चुकी है। आप लोग क्या करेंगे, उसे डायरेक्टली रिपेयर करवा सकते हैं और आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो दोस्तों 100% ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए दूसरा जो प्रॉब्लम E, यानी कि अगर आपकी वॉशिंग मशीन में डिस्प्ले में OE कोड शो करता है तो दोस्तों उसका जो मेन प्रॉब्लम्स होता है वो होता है ड्रेन प्रॉब्लम। या तो हमारी जो वॉशिंग मशीन का पानी है या तो बहुत स्लो निकल रहा है, उसमें कोई ना कोई कचरा वगैरह ऐसी गंदगी चीज आ गई है जिससे हमारा जो प्रॉब्लम यानी कि जो पानी है वो काफी ज्यादा स्लो निकल रहा है। तो इस कंडीशन में हमारी जो वॉशिंग मशीन है दोस्तों वो OE कोड शो करती है और आप लोग उसको सफाई करके क्लीन कर देंगे तो दोस्तों हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो डायरेक्टली चल पड़ेगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने की है और आपकी वॉशिंग मशीन रिपेयर हो जाएगी। और दोस्तों अगला जो कोड के हम बारे में बात करेंगे वो है PE का मतलब होता है दोस्तों प्रेशर स्विच प्रॉब्लम। देखिए प्रेशर स्विच प्रॉब्लम का मतलब ये होता है अगर आप लोगों की वॉशिंग मशीन PE कोड कब रिलीज करेगी, मान लीजिए आपका जो वॉशिंग मशीन है वो लिमिट से ज्यादा या तो वो पानी लेना चालू कर दिया उसने, ठीक है, या फिर हमारी जो वॉशिंग मशीन का प्रेशर स्विच साइंस नहीं कर पा रहा है कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है उसमें कितना पानी है कितना पानी नहीं है। ठीक है, जब भी हमारा प्रेशर स्विच खराब होगा कुछ ना कुछ ये दिक्कतें वॉशिंग मशीन चालू कर देती है, जैसे कि पानी कम लेना या फिर हमारी वॉशिंग मशीन पानी ओवर ले रही है, कट नहीं मार रही है, चल नहीं रही है और पानी ले चले जा रही है, पानी बार बार बाहर को निकाल रही है, ले रही है बाहर को निकाल रही है, तभी हमारा ये कोड शो होगा। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम है तो हमारा कोड यानी PE यानी प्रेशर स्विच प्रॉब्लम यही कोड शो करेगा। अगर आप लोग प्रेशर स्विच को बदल देते हैं डायरेक्टली तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है क्लियर हो जाएगी और कोड भी हमारा क्लियर हो जाएगा, एकदम चलने लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ठीक है, तो अगला जो कोड है दोस्तों वो है UE का दोस्तों जो मतलब होता है वो होता है ड्रेन डिसेबल प्रॉब्लम। ठीक है, जो सा हमारा ड्रम होता है वो अगर डिसेबल है यानी कि जो हमारी वॉशिंग मशीन में 4 पहिए होते हैं, कहीं ना कहीं से एक पहिया हमारा ऊंचा या फिर नीचा हो जाता है तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो UE कोड शो होगा। अगर आप लोगों की जो वॉशिंग मशीन है वो इस प्रकार से डिसेबल है, एक जगह सीमित नहीं है, एक साथ जगह में नहीं रखी हुई है, तो हमारा ये कोड 100% शो होगा। अगर आप लोग उसको अच्छी तरीके से मतलब रख देते हैं तो हमारा जो कोड है एकदम रिलीज हो जाएगा और आपकी जो वॉशिंग मशीन है दोस्तों वो चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा दोस्तों प्रॉब्लम वो आता है I और E। ठीक है, अगला जो कोड है क्या है I और E। अगर I E अगर आप लोगों का डिस्प्ले में कोड शो कर रहा है दोस्तों उसका प्रॉब्लम होता है वाटर इनलेट प्रॉब्लम। देखिए वाटर इनलेट का क्या प्रॉब्लम होता है, अगर हमारी जो वॉशिंग मशीन है कभी कभी ऐसा होता है कि पानी लेना बंद कर देती है। क्या कर देती है, हमारी जो वॉशिंग मशीन जब हम कंप्लीट उसको सेटअप करते हैं और उसमें PCB में पानी लेने के लिए भर देते हैं कि इतना पानी हमारा लेना है, तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है कभी कभी या तो पानी मद्दा लेती है, मद्दा यानी कम कम पानी गिरता है वॉशिंग मशीन में, या फिर हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो पानी लेना बिल्कुल ही बंद कर देती है। इस कंडीशन में दोस्तों हमारा कौन सा कोड शो होगा,
आई और ई, आई ई यानी ओ नहीं होगा बीच में, आई ई ये कोड शो होगा। अगर ये कोड शो हो रहा है तो प्रॉब्लम आप लोग जान सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली उसको रिलीज कर दीजिए यानी सफाई कर दीजिए इनलेट बाल की, या फिर नया इनलेट बाल आप लोग लगवा सकते हैं मिस्त्री से और आपकी जो प्रॉब्लम दोस्तों वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगला दोस्तों जो प्रॉब्लम आती है, अगला जो हमारा कोड है वो है दोस्तों ई यानी कि एलजी कंपनी की वॉशिंग मशीन में ई अगर आप लोगों का कोड आ रहा है तो दोस्तों उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी पीसीबी में प्रॉब्लम होती है, उसमें किसी भी भाग का कोई मतलब नहीं होता है, हमारी जो डायरेक्टली पीसीबी खराब होती है। तो आप लोग ई अगर आप लोगों का कोड शो हो रहा है एलजी की वॉशिंग मशीन में टॉप लोड में या फिर फुल ऑटोमेटिक में, ठीक है, तो आप लोगों की जो हमारी पीसीबी होती है तो आप लोग उस पीसीबी को रिलीज कर सकते हैं यानी कि रिपेयर निकलवा कर रिपेयर करवा सकते हैं, जो आपकी जो वॉशिंग मशीन में एकदम ठीक हो जाएगी, मैं डायरेक्टली गारंटी के साथ कहता हूं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो किस प्रकार से कैसी लगी आप लोग डायरेक्टली कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाकर चैनल को बिल्कुल तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।